सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया, जो 17 मई तक जारी रहेगा। वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को कुछ राहत देने का फैसला किया, यानी तीसरे लॉकडाउन में सरकारी विभागों को खोला गया है और कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ राहत दी है और सरकारी शराब की दुकानों को भी खोला गया है ताकि अर्थव्यवस्था को वापस लाया जा सके। दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों को खोला तो लोग भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और पुलिस के होते हुए भी कोई डर नहीं रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिल्ली के सरकार लगभग सभी शराब के ठेकों का यही नज़ारा रहा। गोल मार्केट के सरकारी ठेकों को पुलिस ने बंद करवा दिया क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही नहीं रहे थे। जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी विभागों को खोला जाए और उनके जो वर्कर हैं वो वहाँ पे ऑफिस में पहुँच सके, मगर प्राइवेट सेक्टरों को भी कुछ खोला गया है। तो प्राइवेट सेक्टरों की कोशिश ये है कि प्राइवेट सेक्टरों के अंदर 33% लोगों को जाने की परमिशन है, यानी वर्क कर्मचारी जो है वो 33% ही जा सकता है। मगर दिल्ली सरकार ने एक फैसला और लिया, जो वाइन शॉप खोलने की बात है, क्योंकि वाइन शॉप के अंदर जो खोलने का डिस्टेंस किया गया कि भाई वाइन शॉप खोली जाए ताकि अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके। मगर देखने वाली बात यह है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वाइन शॉप जो खोली गई हैं तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार कहें को सोचना पड़ेगा। और पुलिस ने कोशिश ये की कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन ठेकों को बंद कराने की कोशिश की गई। मतलब बात करें, हमारे पास गोल मार्केट है, गोल मार्केट के अंदर हम खड़े हैं यहाँ पे, और गोल मार्केट के अंदर कुछ ये शराब का ठेका है जिसको दिल्ली पुलिस ने बंद करा दिया, क्योंकि जनता जो है वो मान नहीं रही है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है। मगर पालन नहीं करेगी तो पुलिस को एक्शन यही लेना पड़ेगा कि जितने भी वाइन शॉप है दिल्ली के अंदर उनको बंद कराने की कोशिश की जाएगी या फिर बंद करा दिया जाएगा। हमारे सामने जैसे ही हमने गोल मार्केट के अंदर आके देखा कि भाई दिल्ली पुलिस ने इसको बंद करा दिया, कारण यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। अगर और जगहों पर भी यही हालात है तो दिल्ली सरकार को फैसला लेना पड़ेगा कि उनका ये फैसला सही था या गलत था। देश भर में 4 मई से लॉकडाउन पार्ट 3 लागू हो गया है, जो आगामी 17 मई तक जारी रहेगा। जबकि दूसरी ओर इस बार लॉकडाउन में सरकार ने शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी है। इसी के तहत देश भर में केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में शराब की दुकान को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी है। जैसे ही ये लोगों को पता चला तो शराब की दुकान पर लगे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और कोरोना वायरस के संक्रमण से बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों को ये लोग भूल गए और लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए, जहां हालात बेकाबू हो गए। बुद्ध विहार में भी शराब की दुकान पर लोगों का हुजूम दिखाई पड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कुछ देर बाद पुलिस आई और पुलिस ने बड़ी मशक्क़त के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को लाइन में लगवाया। हालात को देखते हुए इलाके के एसएचओ को भी यहां आना पड़ा, जिसके बाद स्थिति को जाकर संभाला जा सका। नाजुक हालात को देखते हुए पुलिस ने बाद में शराब की दुकान को ही बंद करवा दिया, तब जाकर यहां स्थिति काबू में आई। आज से देश भर में लॉकडाउन पार्ट 3 लागू हो गया है, जो आगामी 17 मई तक पूरे देश भर में लागू रहेगा। लिहाजा इस लॉकडाउन 3 में सरकार की तरफ से काफ़ी छूट दी गई है, जिसमें एक सबसे बड़ी छूट है देश भर में शराब के ठेका का खोला जाना। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध विहार इलाके में, जहाँ एक शराब का ठेका खुला हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ जो लाइन लगी है, किस तरीके से लाइन लगी हुई है। मैं सामने को देखें, इस तरीके से जो लाइन लगी हुई है जैसे कि कोई राशन की दुकान पर राशन लेने आया हो। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूँगा, ये तो राशन की दुकान नहीं है, ये शराब का ठेका है, जहाँ खुलने से पहले इन लोगों की लंबी लंबी कतार लग गई और एक कतार वाइज इस लाइन में यहाँ पर लोग लेने आए। कई बार बीच बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते हुए दिखे, लेकिन पुलिस आई और संभाली, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये पूरी कार्यप्रणाली की जा रही है। अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज जैसे ही पता चला कि आज से शराब के ठेके पर खुलना शुरू हुआ है तो यहाँ पे किस तरह की भीड़ जमा हो गई। अब सोचने वाली बात है कि क्या इस तरीके से लॉकडाउन पालन हो पाएगा। दिल्ली से अजीत कुमार।
देश भर में सोमवार यानी कि 4 मई से लॉकडाउन पार्ट 3 लागू हो गया, जो आगामी 17 मई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन में देश को 3 मुख्य जोन में बांटा गया है। पहला रेड जोन, जहां कोई छूट नहीं। दूसरा ऑरेंज जोन, जहां कुछ राहत दी गई है। और तीसरा ग्रीन जोन, जहां ऑरेंज जोन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा छूट दी गई है। दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है, जहां नाम मात्र की ही रियायत दी गई है। लेकिन सोमवार को दिल्ली की सड़कों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि दिल्ली रेड जोन में है और दिल्ली में लॉकडाउन लागू है। सोमवार को दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके की मुख्य सड़क पर ऐसा ट्रैफिक जाम हो गया जैसे मानो दिल्ली में कोई लॉकडाउन लागू ही नहीं है। बुद्ध विहार की मुख्य सड़क पर सोमवार को लंबा ट्रैफिक जाम रहा, जो लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई। इस ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गौरतलब है कि यहाँ मुख्य सड़क पर कुछ दूरी पर ही शराब की दुकान खुली हुई थी और यही वजह मानी जा रही है कि इस सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके लिए पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। 4 मई से देश भर में लॉकडाउन पार्ट 3 लागू हो गया है। लिहाजा हर जगह, हालांकि इस लॉकडाउन में कुछ बंदिशों पर छूट जरूर दी गई है, लेकिन जैसे ही आज का दिन शुरू हुआ तो मानो दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से ऐसा हुजूम देखने को मिला कि किसी भी तरह का लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। जी हाँ, अभी मैं चाहूँगा आपको दिखाइए, आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरें जो ये बुद्ध विहार की मुख्य सड़क की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रैफिक जाम है, ये कहीं से ऐसा नहीं लगता कि जैसे मानो लॉकडाउन अभी चल रहा है। तस्वीरों को देख करके साफ लग रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। लेकिन हम आपको बता देना चाहें कि आज से लॉकडाउन पार्ट 3 लागू है, लेकिन शायद ये सब कुछ लोग भूल गए हैं और ये मानने वाली बात होगी कि इस तरीके से क्या लॉकडाउन का पालन हो पाएगा, क्या इस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने से सरकार हमारी कामयाब हो पाएगी। ये एक सबसे बड़ा सवाल बन के रह गया है। दिल्ली से अजीत।